जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस कंपनी ने अनाउंस किया था स्टॉक स्प्लिट। अब आप लोगों के साइड से कई सारे क्वेश्चन निकल के सामने आ रहे हैं कि क्या ये जो कंपनी ने स्प्लिट 1:5 के रेशियो में घोषित किया था, क्या यह कैंसिल हो गया है या कंपनी भूल गई है, क्यों रिकॉर्ड डेट नहीं आ रहा है। इसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में। देखिए, आप विश्वास मानिए, मैं लगभग 45 मिनट या 1 घंटे से इसके कई सारे पीडीएफ, जो लेटेस्ट सारे के सारे जो पीडीएफ आए हैं कंपनी की तरफ से, अनाउंसमेंट हुए हैं, उन सभी पीडीएफ को यहाँ से मैं ओपन कर करके पढ़ लिया हूँ कि शायद किसी में ऐसा तो नहीं ना कंपनी ने लिख दिया है कि नहीं, हाँ हम अभी इसको स्थगित कर रहे हैं या फिर पोस्टपोन कर रहे हैं थोड़ा सा, बाद में मतलब रिकॉर्ड डेट लाएंगे, घोषित करेंगे। मतलब एक तरीके से वही जो आप लोग कह रहे थे क्वेश्चन कि क्या कैंसिल हो गया, तो इस तरीके का कोई कहीं कुछ कंपनी ने लिखा है कि नहीं। तो देखिए, लेटेस्ट खबर की बात करेंगे तो अभी हाल फिलहाल के 2-3 पीडीएफ आए हैं। एक यहाँ पे इन्वेस्टर मीट का ये वाला आया है, उसके बाद यह भी इन्वेस्टर मीट का ही आया है। तो वैसे तो पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि इन दोनों में कुछ नहीं होगा। ये अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल का जो है स्क्रिप्ट आया है, जो सवाल जवाब होते हैं उसका, ठीक है ना, ये उसके रिकॉर्डिंग रहती है। तो जो सारे के सारे टाइटल में यही समझ में आ जा रहा है कि कुछ में नहीं। यहाँ पे पब्लिक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन दिया है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यह है। तो सारे के सारे जो भी मुझे थोड़े वैसे पीडीएफ दिखे, वह मैं सबका जो है डाउनलोड करके यहाँ पे पढ़ा हूँ कि क्या हुआ है कैसे हुआ है। सबसे पहले तो वही एक बोटिंग हो रही थी, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि बोटिंग हो रही है, उस बोटिंग में पास होगा और उसके 1 या 2 दिन या कह लीजिए 1 वीक के अंदर अंदर रिकॉर्ड डेट लगभग लगभग आ जाता है। बोटिंग में जब ही पास होता है तो बोटिंग इसकी हुई थी, कई सारी चीज़ों के लिए वोटिंग हुई थी, तो इसमें स्प्लिट के लिए वोटिंग हुई थी। वोटिंग में बिल्कुल इसको पास कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो 99.99% वोट इसके फेवर में पड़े हैं। तो ऐसा नहीं कि नहीं इसके अगेंस्ट में वोट पड़े हैं, यहाँ से पास हुआ था ई वोटिंग में, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अभी का ये एक जो मैं अपडेट देख रहा था, जो लेटेस्ट आया है, तो वहीं कुछ इन्वेस्टर एनालिस्ट मीट था, उसको देख रहा था। फिर एक चीज़ मुझे सोचा कि रिजल्ट वाला पीडीएफ ओपन करके देखते हैं। वहाँ पे एक लाइन ये वाली मुझे मिली, 6 नंबर पे यहाँ पे मिली, ये पेज नंबर 5 पे। यहाँ पे देखेंगे ऊपर की साइड में छः कह लीजिए कुछ भी नंबर पे। अब इसको मैं पढ़ा तो मुझे लगा कि यहीं पे लिखा है कंपनी ने कैसे, क्योंकि अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं है। तो मुझे लगा कि यहीं पे कुछ सस्पेंड वस्पेंड करके लिखा होगा। तो फिर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट पढ़ा तो यहाँ पे कैंसिल नहीं लिखा था। यहाँ पे लिखा था कि 1:5 के रेशियो में जो स्प्लिट यानी 10 रुपये फेस वैल्यू को घटा के जो 2 रुपया किया जाएगा पेड अप इक्विटी शेयर को बोर्ड ने, और उसके बाद 12 सितंबर को जो वोटिंग हुई थी, शेयर होल्डर ने वहीं 23वीं एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से मंजूरी मिल चुकी है। शेयर होल्डर ने मंजूरी यहाँ पे दी है और यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट प्रोसेस चल रहा है। तो मतलब अभी भी प्रोसेस में है, अभी भी इनका जो है कुल मिला के कह लीजिए स्टॉक स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा डिले होके आएगा। फिर यहाँ पे वो वाला पीडीएफ है जिसमें देता है डेट की, कंप्लीट करने का डेट कब है, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीटेशन यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ ये वाला। तो उसका यहाँ पे आंसर दिया रहता है, क्योंकि इस साइड जवाब सवाल होता है, इस साइड जवाब होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी बताया गया है कि वहीं सेबी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो भी रूल रेगुलेशन होगा उसके तहत हम जो है रिकॉर्ड डेट टेक्स्ट डेट घोषित करेंगे उसके अंदर। तो अभी उसको भी मैं यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करके देखा, तो अभी पूरा होने की उम्मीद है, जो भी टाइमलाइन होती है। लेकिन अब सेबी की तरफ से कोई वैसी फिक्स टाइमलाइन तो होती नहीं है कि नहीं आपको 3 महीने में ही कंप्लीट करना है, 2 महीने में ही कंप्लीट करना है, या 6 महीने में कंप्लीट करना है, या 1 साल में कंप्लीट करना है, 12 महीने में कंप्लीट करना है। ऐसा कोई रूल मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा है, या फिर 5-7 साल से 8 साल से जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने अभी कोई ऐसा रूल नहीं जानता हूँ कि उतने दिन में कंप्लीट ही करना है। क्या सभी कंपनियां ऐसे 6-6 महीना लेती हैं? नहीं, बहुत कम कंपनियां लेती हैं। देखिए, इसका अनाउंसमेंट हुआ था 1 अगस्त को। अगस्त से अगर हम लोग जोड़ेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये तीसरा महीना इसका चल रहा है, ठीक है ना, स्प्लिट का, जो कि आप लोग देख सकते हो। अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर में ही इसका जो है लास्ट डेट था, कर देना चाहिए, लेकिन हम 3 महीने को भी ये क्रॉस कर गया है। क्योंकि अगर अगस्त ले लेंगे तो और पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, 4 महीना हो गया, मैं तो 3 ही महीना काउंट करा था, 1 ही अगस्त है ना, तो पूरा अगस्त भी बाकी है, तो चौथा महीना इसका जो है कंप्लीट हो जाएगा अगर ये अगस्त कंप्लीट हो जाता है तो देखते हैं। अब सभी कंपनियां लगभग 2 महीने में कंप्लीट कर देती हैं, कुछ कंपनियां उनमें से बचती हैं जो थोड़ा अस्कती वाले उनके मैनेजमेंट होते हैं, वो 3 महीने में कंप्लीट करती हैं। और जिनके मैनेजमेंट जैसे इसके एमसीएक्स जैसे मैनेजमेंट होते हैं, जो बिल्कुल सुस्त कंटाल जिसको बोलते हैं एकदम व्यक्ति ना, उस तरीके का जो मैनेजमेंट होता है, वो 4 महीने 6 महीने टाइम लेता है। मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसी रेयर कंपनियां होती हैं जो 3 महीने से ज़्यादा का टाइम लेती हैं, हालांकि होती हैं अभी भी एक दो मेरे लिस्ट में जो 40 शेयर की लिस्ट कल बताऊंगा ना आप लोगों को, उसमें भी मतलब एक दो कंपनियां ऐसी हैं जो अभी 5 5 6 6 महीना हो गया, लेकिन रिकॉर्ड डेट एक्स डेट घोषित नहीं करी। तो क्या इससे कोई चिंता करने वाली बात है कि कोई दिक्कत है? हाँ दिक्कत है, एक चीज दिक्कत है ना, कि अब कोई भी व्यक्ति अगस्त में, मान लेते हैं 1 अगस्त को जब अनाउंसमेंट हुआ था स्पीड, हालांकि मीटिंग तो उससे पहले एक हफ्ता और अनाउंस हुआ होगा, ठीक है ना, तो अब वो व्यक्ति सोचा होगा कि चलिए 1 अगस्त को शेयर खरीद लेते हैं, और जो है रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं बेच के शेयर निकल जाऊंगा, शॉर्ट टर्म के लिए वो खरीदा होगा व्यक्ति। या फिर कह लेते हैं कि जब घोषित हुआ था, या फिर जब वोटिंग वोटिंग आया होगा इस तरीके से 1 2 महीने बाद, एक महीने कि चलिए अब तो रिकॉर्ड डेट आने ही वाला है, बस अब खरीद लेंगे, 1 महीने के बाद रिकॉर्ड डेट आ जाएगा, फिर इसको जो है बोनस मिल जाएगा, स्प्लिट मिल जाएगा, बेच के निकल। अब वो व्यक्ति तो इंतजार कर रहा है ना भाई, 4 महीने से व्यक्ति फंसा हुआ है, हो सकता है वो इतने दिन के लिए खरीद के रखा ना हो, तो ये दिक्कत हो जाता है। तो इतना ज़्यादा जो है होल्ड करके नहीं रखना चाहिए रिकॉर्ड डेट को, इन लोगों को घोषित कर देना चाहिए जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। बाकी वैसे अगर लॉजिक मतलब ऐसे अगर प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो वैसे कोई खास मतलब नहीं प्रभाव पड़ने वाला, शेयर जैसे ऊपर नीचे मोमेंटम करेगा वैसे करेगा ही करेगा। स्प्लिट के रिकॉर्ड डेट न आने से कोई ज़्यादा निगेटिव असर इसकी प्राइस पे नहीं पड़ने वाला है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ बहुत ज़्यादा इंतजार कराने के बाद अगर रिकॉर्ड डेट आता है तो वो पॉजिटिव उसको मार्केट लेगा, और फिर जो है तेजी की भी थोड़ी बहुत संभावना बनती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग थक जाते हैं ना, बोलते हैं कि चल बेच देते हैं, जब रिकॉर्ड डेट आएगा तब खरीदेंगे, तो जब ही रिकॉर्ड डेट आएगा सभी लोग कूद पड़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सब होता है, तो देख लीजिएगा। शेयर ठीक है, अच्छा है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से, लेकिन अभी रिकॉर्ड डेट आने में टाइम लगेगा, आएगा तो आप लोगों को अपडेट दूंगा, ठीक है ना।